ओम साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। गुड मॉर्निंग। और आज मैं एक्सपीरियंस सुना रही हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं ना? क्योंकि मैं सुबह जनरली एक्सपीरियंसेस नहीं सुनाती हूँ, शाम में सुनाती हूँ। सुबह आप लोगों को दी सुनाती हैं, तो आई होप आप लोग बुरा नहीं मानेंगे। मैं उनको वापस बोलूँगी, वो एक्सपीरियंसेस सुनाएंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं सुनाएंगी। पर आज मेरा बहुत मन हुआ कि मैं अनुभव सुनाऊँ। कुछ बड़े प्यारे लोग हैं, सब बहुत प्यारे लोग हैं, पर जो मैं पहला एक्सपीरियंस जिन मैम का सुना रही हूँ, वो बेचारी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस भेजती हैं, कभी कभी उनका सुना नहीं पाती हूँ। और अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है ना कि मैं सबको याद करती हूँ, जितने भी लोगों से बातें होती हैं मैं सबको याद करती हूँ। लेकिन मुझे याद कब आता है पता है? जब मैं रात में सोने जाती हूँ ना, सुकून से, मतलब लाइट्स ऑफ कर दिए, फ़ैन चल रहा है, दरवाज़ा बंद हो गया है, उसके बाद जाके जब फ़ोन अलग रख दी गई है, आंखें बंद हो गई हैं, तो मुझे सब का याद आता है कि उसने ऐसा बोला था, उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ। लेकिन फिर जैसे सुबह होती है, फिर अपने काम में लग गए ना, तो मैं किसी को फिर मैसेज कर ही नहीं पाती हूँ। बट जेन्युइनली मैं बहुत याद करती हूँ, सबको याद करती हूँ। जिनसे अभी बातें हो रही हैं उनसे, वो तो दिमाग में रहते ही हैं। जिनसे पहले होती थी पर इस वक्त बातें नहीं हो रही हैं, उनको भी याद करती हूँ, सबको करती हूँ। पर यही है कि सबको मैसेजेस कर पाना कि आप कैसे हैं, ये पूछ पाना, इच्छा बहुत रहती है कि पूछूं कि आप सब कैसे हैं। जितने भी लोग व्हाट्सएप पे या मेल पर आते हैं, कभी कभी बहुत याद करती हूँ ना, तो सच मानिए आप लोगों के मेल्स आ जाते हैं। इसका जीता जागता एग्जाम्पल है, एक प्रज्ञा दी हैं उनका, एक हेमा माखेजा जी करके हैं एक मैम, उनका बहुत लोगों का आता है। मैं किसका नाम बोलूँ, किसका नाम छोड़ूँ? मतलब मैं सोचती हूँ, याद करती हूँ, इधर मैसेज आते हैं तो मुझे हंसी भी आती है। तो बस इसीलिए मैं कभी कभी चैनल पे कम्युनिटी बॉक्स पे लिखती हूँ कि कैसे हैं आप लोग, क्योंकि सबको पर्सनल पे लिख पाना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। एनीवेज, कमिंग बैक टू द एक्सपीरियंस, ये जो पहला वाला मैं गीता मैम का एक्सपीरियंस बता रही हूँ, उनके साथ ये हुआ ना कि वो और भी शिरडी के चैनल्स को फॉलो करती हैं, तो वो किसी चैनल को फॉलो करती थी, वहाँ वो बातें करती थी, तो एक्सक्यूज़ मी, वहाँ पर जो वो जिनसे बातें करती थी ना, तो वो जो चैनल की जो मेंबर्स थी, वो इन्हें पहले बहुत अच्छे से बातें करती थी, बहुत अच्छे से रिप्लाई देती थी। बट बीच में ऐसा हो गया कि रिप्लाई देना बंद कर दी या अच्छे से बातें नहीं करने लगी, तो इन्हें लगा बहुत बुरा कि क्या हो गया है, ये मुझसे बातें क्यों नहीं कर रही हैं। इंसान के मन में ये चीज़ें चल रही होती हैं कि सामने वाला एकदम से अच्छे से बातें करता था, अब बातें नहीं कर रहा। और ये बात पता है मेरे मन में भी चलती है कि मुझसे जब लोग बात करते हैं और फिर बाद में एकदम से कुछ बताते नहीं है ना, और नंबर मेरे से गुम हो जाता है, तो मैं कहती हूँ बाबा उनका क्या हुआ होगा, वो कैसे होंगी, मुझे प्लीज़ बता देना ना वो कैसे हैं। आई जस्ट विश कि सब ठीक हो। ऐसी होती रहती है, सबके मन में ये चीज़ चलती होगी, सबके मन में। तो उनके मन में भी ये चीज़ थी कि ये एकदम से ऐसे शांत क्यों हो गई, और इन्हें बुरा लग रहा था। तो एक दिन वो शिरडी का दर्शन करा रहे थे, एंड तभी उन्होंने कहा कि बाबा काश आप येलो या ग्रीन था, आई गेस ग्रीन था, ग्रीन शॉल में आप आओ, मुझे बहुत पसंद है। तो इन्होंने लिखा वहाँ पर कि आज मैं बाबा को ब्लू शॉल पहना रही हूँ, क्योंकि आज कुछ स्पेशल भी था, मतलब वो दिन कुछ स्पेशल भी था। जब वो शिरडी से लाइव करी थी, तो इन्होंने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि आज मैं बाबा को ब्लू शॉल पहना रही हूँ, और मेरा बहुत मन है कि आज बाबा ब्लू में आए। ठीक है, वो सुबह का मंगल स्नान चल रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ, विद इन अ मिनट बाबा जो हैं ये मैम के पसंद का शॉल पहन के आ गए, दैट वाज ब्लू। ठीक है, तो पहला यहाँ पे ये हुआ। दूसरी चीज़ जो फिर उनके साथ में हुई कि वो जो इनसे बातें नहीं करी थी, वो एकदम से स्पेशली इनको रिप्लाई दी कि अरे गीता जी आपने कही, और देखिए बाबा आपकी बातें सुन लिए, एंड फिर उनको ब्लेसिंग्स देने लगी, एंड फिर उनसे बहुत अच्छे से नॉर्मली बात करना शुरू कर दी। तो ये जो लीला बाबा किए थे ना, तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसा नहीं है कि हो सकता है कि वो उनको इग्नोर ही कर रही हूँ। कभी कभी क्या होता है ना कि जब जो लोग चैनल पर हैं, तो जैसे सब लोग अपना मैसेज भेजते हैं और सबको लगता है कि ये जस्ट अगले पल देख ले और तुरंत रिप्लाई कर दे। हमें इंतज़ार होता है, मतलब एज अ
जब हम किसी चैनल को फॉलो करते हैं। पर ना जिन लोगों के पास मैसेजेस जाते हैं उनके पास इतने सारे मैसेजेस आ जाते हैं, इतनी सारी फ़ोटोज़ आ जाती हैं कि कभी कभी क्या होता है कि इंसान ऊपर का मैसेज देख लेता है, नीचे के मैसेज फिर बात के लिए छोड़ता है। मैं तो कभी कभी एक हफ्ते बाद भी किसी किसी को रिप्लाई की हुई हूँ, मैंने ये खुद नोटिस करा है। कल वंदना मैम से बात हो रही थी, वो बेचारी शिरडी की बातें कितने दिन पहले मुझे बोली थी, पर मैं कल उनको रिप्लाई कर रही थी। हो गया 4-5 दिन 6 दिन के बाद जाके मैं उनको रिप्लाई की हूँ। तो मतलब ये चीज़ें होती हैं कभी कभी। तो बाबा जो ये लीला किए ना, इसके थ्रू बाबा उनका वापस से अटेंशन जो है इन पर ले आए कि क्योंकि इनकी इच्छा हुई थी कि वो मुझसे बात करें। इनके मन में था कि पता नहीं क्या होगा, और उधर हो सकता है कि वो स्किप कर जाती हूँ, बहुत सारे मैसेजेस आते होंगे तो, या क्या है, या मन में कुछ है नहीं है, पता नहीं। पर देखिए मन में कुछ होता तो फिर वो ये वाला मैसेज भी तो स्किप कर सकती थी ना, कमेंट सेक्शन का। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस एक्सपीरियंस से उनको इस अनुभव से ये खुशी हुई कि चलो उन्होंने मुझसे बात करी। और मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि बाबा जो है वो इस लीला के थ्रू ना उनका अटेंशन भी दिलवा दिए कि इसने ब्लू बोला और ब्लू बाबा पहन लिए तो किसने बोला, पढ़ूं। और जब पढ़ा तो वो गीता मैम थी, और फिर वो उनसे वापस एज़ यूजुअल बातें करने लगी। तो ये था इनका एक्सपीरियंस कि कैसे जिससे इंसान का दिल का अटैचमेंट होता है ना, तो बाबा घुमा फिरा के ले ही आते हैं। अब मैं आपको अगला एक्सपीरियंस सुना रही हूँ, रश्मि मैम का है। उनके साथ क्या हुआ कि वो किसी चैनल को फॉलो कर रही थी। सब लोग किसी चैनल को फॉलो करते तो नाम नहीं बताते हैं, पर कोई तो होगा क्योंकि आजकल तो बाबा के बहुत सारे चैनल्स हैं। तो उसमें से कोई शिरडी गए हुए थे और उन्होंने वहाँ पर बताया था कि मुझे ऊदी मिली है, वो उन लोगों को ऊदी मिली थी। तो रश्मि मैम क्या की कि उनको फ़ोन की और कहा कि मुझे प्लीज़ आप ऊदी भेज दीजिए। और उसी संदेश की बात है, उसी वक्त संदेश में ये भी आया था कि तेरे पास ऊदी भी आएगी, मैं खुद भी एक चित्र के रूप में भी आऊँगा। ये सारे प्रॉमिसेस बाबा जो हैं वो किए थे। तो उन्होंने उनसे कही कि प्लीज़ मुझे आप ऊदी भेज दीजिए। तो वो लोग ऊदी भेजने को तैयार हो गए और इनको ऊदी भेज दिया। बट जब इन्होंने वो पैकेट खोल कर देखा तो सिर्फ ऊदी नहीं थी, उसके साथ में बाबा की एक फ़ोटो भी थी, जो इनको बहुत मतलब खुश कर दी कि अरे वाह, बाबा ने संदेश में कहा भी था कि मैं भी आऊँगा और ऊदी भी तुझे दूंगा। एंड सच में वो चीज़ जो है वो प्रूफ हो गई। तो ये छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस थे, पर प्यारे प्यारे एक्सपीरियंसेस थे। देखिए हमेशा एक्सपीरियंस इसलिए नहीं होंगे कि आउट ऑफ द वे जाके कुछ चीज़ें हो। कुछ एक्सपीरियंस बस वो दिल का जो रिश्ता होता है ना, या प्यार होता है बाबा के लिए या बाबा के बच्चों के लिए, बस उसके लिए भी होता है। तो मॉर्निंग में आज यही है एक्सपीरियंस, और सुना सकती हूँ पर बहुत देर बोलना नहीं चाहती हूँ। मुझे किसी ने कंप्लेन करा है कि आप बहुत लंबे लंबे ऑडियोज़ बनाने लगी हो, इसीलिए मैं उनका भी दिल रखना चाहती हूँ। सो आई वॉन्ट कि 5 से 6 मिनट का ऑडियो हो। देखिए कोशिश यही है, आज भी 7.5 मिनट का के ऊपर का ही हो रहा है। ठीक है, धीरे धीरे बाबा सबकी विशेस फुलफ़िल करेंगे। तो बस आज इतना ही। एंड आप लोग भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम ईमेल आईडी के थ्रू भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर मिल जाएगा।